वाह भाई वाह, इजराइल ने तो वाकई शांति की मिसाल कायम कर दी है। सीज फायर की बात करते हैं और उसी समय गाजा और खान यूनिस में हवाई हमले और तोपखाने की बारिश भी जारी रखते हैं। लगता है हम शांति चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने तरीके से शांति चाहता है इजराइल। दोनों हाथों से सीज फायर की बातें करते हुए इजराइल ने एक हाथ से हमले जारी रखे और दूसरे हाथ से कह दिया, देखो हम तो शांति चाहते हैं। सचमुच ये डबल स्टैंडर्ड का गोल्ड मेडल जीतने जैसा है। लेबनान हो या वेस्ट बैंक, हर जगह एक ही कहानी, हमला जारी, शब्दों में शांति। एक तरफ हमला जारी, दूसरी तरफ शब्दों में शांति। लगता है सीज फायर इजराइल की डिक्शनरी में सिर्फ सजावट का शब्द बन गया है। शांति और हमले का ये मेल, वाह कारीगरी कमाल की। शांति और अटैक, शांति की बातें, अटैक का कारनामा, वाह भाई वाह, कारीगरी कमाल की है। इजराइल ने दक्षिणी गजा पर बमबारी की, जबकि फिलिस्तीनियों ने शांति के बिना युद्ध विराम का पालन किया। फिलिस्तीनी लगातार सीज फायर का पालन करते रहे, लेकिन इजरायली लगातार अटैक्स पर अटैक करते रहे, सीज फायर का वायलेशन करते रहे। इजराइल के इस दावे के बावजूद वो 2 दिन पहले सीज फायर पर लौट आया, युद्ध विराम पर लौट आया। इजरायली युद्धक विमान और तोपखाने खान यूनिस पर हमले जारी रखे हैं, जबकि फिलिस्तीन है कि सीज फायर का पालन कर रहा है, नियम कायदे कानून का पालन कर रहा है। लेकिन इजराइल अपनी बात से पलट गया। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। गाजा निवासियों को कहना है कि उन्हें इजराइल की पूर्ण पैमाने पर बमबारी की वापसी का डर है, जो कि जायज़ भी है, क्योंकि इजराइल है कि लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, बमबार्डिंग कर रहा है, और यही वजह है कि फिलिस्तीन को डर है, क्योंकि फिलिस्तीन नियम कायदे कानूनों से चल रहा है, सीज फायर को मान रहा है। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि कथित युद्ध विराम के बीच में, क्योंकि सीज फायर के बीच उन्हें खाने की प्रॉब्लम है, उन्हें शेल्टर की प्रॉब्लम है, भोजन और आश्रय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमास ने 2 और मृत इजरायली बंदियों के शव लौटा दिए हैं, 2 डेड बॉडीज को वापस कर दिया है, जिनके बारे में इजराइल का कहना है कि उनकी पहचान निश्चित है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए गजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 68,527 लोग मारे गए थे और 1,70,395 लोग घायल हुए थे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अगुवाई वाले हमलों के दौरान इजराइल में कुल 1,139 लोग मारे गए और लगभग 200 लोगों को होस्टेज बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया। और सिर्फ यही नहीं है, नकदी की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं फिलिस्तीनी लोग। बैंक खुलने के बाद भी उनके पास पैसे नहीं है और ऐसे में इजराइल लगातार अटैक पर अटैक कर रहा है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोग नकदी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं और जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वे भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंकों में नकदी बिल्कुल है ही नहीं। बैंक 16 अक्टूबर को फिर से खुले, संघर्ष विराम की घोषणा के 6 दिन बाद, सीज फायर के अनाउंसमेंट के 6 दिन बाद। लेकिन जैसे ही बैंक खुले, लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई, ज़्यादातर लोग निराश होकर वापस लौटे। 61 वर्षीय 6 बच्चों के पिता वायल अबू फारिस ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि बैंकों में पैसे नहीं है, नकदी बिल्कुल नहीं है, कैश है ही नहीं। आप बस आते हैं, कागजी औपचारिकताएं पूरी करते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं, बावजूद इसके कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली है, लेकिन कैश आपके हाथ में नहीं आ पाता। और कैश नहीं आ पाएगा तो जाहिर है खाने पीने की सामग्री कैसे ली जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पर, खरीदने के लिए दवा, बैंक में पैसा है लेकिन आपके हाथ में नहीं है, आप दवा खरीदने जाएंगे तो कैसे खरीदेंगे। 7 बच्चों की मां ईमान अल जाबरी ने बताया कि वो इन दिनों को याद करती हैं जब बैंक में लेन देन 1 घंटे से भी कम समय में हो जाया करता था। अपनी कहानी, अपनी आपबीती सब कुछ बयां करते हुए उन्होंने कहा कि अब आपको 2 या 3 दिन लगातार आना जाना पड़ता है, अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं कतार में खड़े होकर, वहीं लाइन में खड़े होकर बितानी पड़ती है और अंत में आपको बस 400 या 500 शेकल, लगभग आप मान लीजिए 123 से 153 अमेरिकी डॉलर ही मिलते हैं। अच्छा, सीमा भी तय कर दी गई है, एक लिमिट भी है कि भले कितने भी पैसे हो, कितने भी अरबपति हो, करोड़पति हो, खरबपति हो, लेकिन आपको अमाउंट इतना ही मिलना है, सिर्फ 123 से 153 अमेरिकी डॉलर। इतने में होगा क्या? क्या खाना आएगा? क्या दवाई आएगी? क्या आश्रय आएगा? क्या घर की मरम्मत हो पाएगी? कुछ भी नहीं। आज की आसमान छूती महंगाई में इस रकम से आखिर क्या खरीदा जा सकता है, जब हम अपनी बुनियादी चीज़ें भी उठा नहीं सकते, अपनी बुनियादी चीज़ों का भी खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। सिलवाड़ में इजराइल छापे के दौरान फिलिस्तीनी एक यंगस्टर था, उसकी मौत हो गई। रामल्ला का अगर जिक्र करें तो इजरायली बलों द्वारा किए गए एक छापे में 15 साल के फिलिस्तीनी किशोर यामिन सामिद हमद की गोली लगने से मौत हो गई। ये घटना रामल्ला के पूर्व में स्थित सिलवाड़ कस्बे की रात को हुई। वफा समाचार एजेंसी की अगर बात करें तो उसके मुताबिक इजरायली सैनिकों ने छापे के दौरान जिंदा गोलियों, आंसू गैस और ध्वनि ग्रेनेड, साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। नबलुस गवर्नेट में इजरायली बलों ने 2 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। मोमिन अल तवील नबलुस शहर से है ये जगह, और सलीम अहमद दाऊद अबू सनूबर
केबलान गांव से आते हैं। सैनिकों ने न्यू अस्कर शरणार्थी शिविर नबलुस के पूर्व में, नबलुस के ईस्ट में धावा बोला, अटैक किया, जहां भारी मात्रा में आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जनिन के पास कफरदान गांव के निवासियों ने भी बताया कि वहां रात भर छापेमारी और गिरफ्तारियां हुई, जिनमें फादी मारी और कई अन्य युवकों को, कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। रामल्ला में यहूदी बसने वालों सेटलर्स ने बुरका क्षेत्र में 2 फिलिस्तीनी स्वामित्व वाली गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उन गाड़ियों को चुन चुन कर आग के हवाले किया जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि फिलिस्तीन से किसी भी तरह का ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा इजरायली बलों ने एक अलग छापे के दौरान 18 साल के मोहम्मद यूसुफ मतान को भी गिरफ्तार कर लिया। गजा में हवाई हमलों और हिंसा से फिलिस्तीनी बच्चों पर गहरे मानसिक घाव हैं, और ये ऐसे मानसिक घाव हैं, उनकी साइकी ऐसी हो गई है कि न जाने कितने साल लगेंगे, और इतने सालों के बाद भी ये घाव भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। गजा की अगर बात करें तो 2 से ज़्यादा वर्षों तक जारी इजरायली हमलों के बाद भी फिलिस्तीनी माता पिता और बच्चे आज भी गहरे मनोवैज्ञानिक आघात, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। खलील अल शरीफ बताते हैं कि उनकी बेटी लाना एक इजरायली हवाई हमले में बाल बाल बची। विस्फोट की ताकत से उसकी छत उसके ऊपर गिर गई। उन्होंने अल जजीरा को बताया और साथ साथ न्यूज़ 18 को भी जानकारी दी कि रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने से लाना को विटलिगो, त्वचा पर सफ़ेद दाग वाली बीमारी कहते हैं विटलिगो को, वो बीमारी हो गई है, और अब जब भी वो कोई विस्फोट की आवाज़ सुनती हैं तो बुरी तरीके से घबरा जाती हैं। गजा सिटी में एक अन्य बाल जीवित बच्चे अबेद अल अजीज अबू हविशल ने कहा है कि एक इजरायली सैनिकों ने उसके सिर पर बंदूक तान दी थी और उसे अब भी याद है। हमारे मोहल्ले में एक नरसंहार हुआ था, हमारे घर के ऊपर से लाशें उड़ती हुई जा रही थीं। उसने आगे ये भी कहा कि मैंने एक ऐसी औरत को देखा जिसका सिर ही नहीं था, और जब मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था तो कई लाशें मेरे पैर के नीचे थी। कई लाशों पर पैर रखते हुए मैं आगे बढ़ा। हड्डियों का एक थैला। गजा के एक 13 सदस्यीय परिवार की बस यही निशानी बची है। गजा संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद गजा के फिलिस्तीनी लोग अब भी अपने लापता परिजनों की तलाश में हैं। वासिम अल यजीजी ने नेसुरात शरणार्थी शिविर में रेस्क्यू कैंप में पूरे 13 सदस्यीय परिवार को तब खो दिया जब एक इजरायली एयर स्ट्राइक में उनका घर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। वासिम अपनी कहानी कैसे याद करते हैं? वो कहते हैं कि मैं अपने घर से निकलकर चाचा के घर गया था, सोचकर कि वहां ज्यादा सुरक्षित रहूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला पूरा इलाका कालीन बमबारी, कारपेट बॉम्बिंग से तबाह हो गया। अब उनके पास अपने परिवार की याद में सिर्फ हड्डियों का एक थैला बचा है। उनकी जिंदगी और आशा दोनों मलबे में पूरी तरीके से दफन हो चुके हैं। इजराइल ने खान यूनिस में रात भर बमबारी की और ध्वस्तीकरण तेज कर दिया, डिस्ट्रक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया। हमारे साथियों की रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल ने खास यूनिस के ईस्टर्न इलाके में, ईस्टर्न रीजन में कुछ हिस्सों पर तोपखाने और एयर स्ट्राइक के साथ साथ बमबार्डिंग की, जो आज सुबह के शुरुआती घंटों से भी लगातार जारी है। इसके अलावा इजराइल ने शहर के ज्यादातर हिस्सों में, विभिन्न अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रक्शन में हम फैलाकर रख दिया। यहां आपको यह भी जानने वाली बात है, और ये बहुत जरूरी है बात, कि हमास ने इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत 2 और इजरायली बंदियों के शव लौटाए हैं। इजराइल ने इन दोनों शवों की पहचान मृत बंदी अमीराम कूपर और सहार बरूच के रूप में की है, जबकि गजा पट्टी में अभी भी 11 बंदियों के शव, 11 होस्टेजेस की डेड बॉडीज अभी भी हैं वहां पर। इजराइल की अगर आंकड़ों की बात करें तो इजरायली सेना ने इलाके में और हमले किए हैं, और ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें दक्षिणी गजा के खान यूनिस के पास हवाई हमलों की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर सीज फायर की इजराइल धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने देश की सेना से कहा है कि वे दक्षिणी लेबनान में किसी भी आगे की इजरायली घुसपैठ का मुकाबला करे, क्योंकि इजराइल अपने हमलों को जारी रखे हुए है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और बस्तियों के निवासी जैतून की फसल के मौसम के दौरान हमले जारी रखे हुए हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने इस टाइम फ्रेम में, इस पीरियड में 125 से ज्यादा हमलों की रिपोर्ट भी दर्ज की है।